हमेशा की तरह आज एक बार फिर से बात करने वाले हैं टॉप 10 मिथ्स के बारे में। और हाँ, अभी तक आपने INDA मोल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और चलो फटाफट से ये वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली मिथ निकल के आ रही है कि टाइटन बनने के बाद हेल्थ नहीं लगा सकते हैं, तो आओ ट्राई करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मेरी हेल्थ काफी कम है और यहाँ पे मैं टाइटन बन चुका हूँ, ठीक है। अब भाई अगर मैं हेल्थ लगाऊं तो यहाँ पे हेल्थ नहीं लगा पाऊंगा। जैसे कि मैं बैंडेज दबा रहा हूँ तो भाई बैंडेज नहीं यूज कर पा रहा हूँ, कोई भी भाई मेडिकिट वाला आइटम भाई यूज नहीं कर पा रहा हूँ। तो हमारे भाई ने बिल्कुल सही बोला है कि अपन जब टाइटन बन जाते हैं तो हम लोग कोई भी हेल्थ नहीं लगा सकते। तो जब भी भाई आप लोग टाइटन बनो ना, उससे पहले अपनी हेल्थ फुल कर लेना, वरना भाई आप एनिमी के सामने जाके जब टाइटन से अपने फॉर्म में आओगे तो भाई आपकी हेल्थ कम ही रहेगी, ठीक है। तो ये बात का हमेशा ध्यान रखना। तो हमारे भाई ने बिल्कुल सही बोला है, तो ये मिथ हो जाती है कंफर्म। मेन इवेंट का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर 2 शॉप है, आप उन दोनों शॉप के ऊपर जा सकते हो। तो आओ चेक करते हैं। अपन आ चुके हैं मेन इवेंट के स्टेशन पे और आपको पता होगा कि यहाँ पे ओपन दबाने से एक क्रेट आती है। तो यहाँ पे देखो एक शॉप है, अपन इसके ऊपर जा सकते हैं, ऐसा अपने भाई बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो उस साइड भी एक शॉप है, आप उस वाली शॉप पे भी जा सकते हो। तो आपके पास एक ओडियम गियर होना चाहिए, बस ओडियम गियर को यूज करो एंड अटैक वाला बटन दबा दो, आप आसानी से इस पे आ जाओगे शॉप पे। और भाई यहाँ पे रह के ना कैम्प कर सकते हो, समझ रहे हो। जैसे कोई भी ओपन दबाने आएगा ना तो आप उसको निपटा सकते हो, समझ रहे हो। और अगर आपके पास ओडियम गियर नहीं है तो एक और तरीका है इसके ऊपर जाने का। तो राइट साइड में आपको एक सीढ़ी मिलेगी, बस इस सीढ़ी से चढ़ जाओ एंड फिर एक राइट मारो और फिर नीचे देखो, नीचे आपको वही वाली शॉप दिख जाएगी। बस यहाँ से जंप करके जॉयस्टिक आगे ढकेल दो, ठीक है। आप इस पे आ जाओगे और यहाँ पे लेट जाओ। तो भाई ये हो गई आपकी कैंपिंग ट्रिक। और भाई यहाँ पे अगर कोई भी एनिमी जैसे ही आता है आप उसको निपटा सकते हो। खैर हमारे भाई ने बिल्कुल सही बोला है कि जो स्टेशन के ऊपर शॉप है हम उसके ऊपर जा सकते हैं, तो ऐसा हो रहा है। तो इसी के साथ यहाँ पे ये मिथ हो जाती है कंफर्म। उडगार्ड में जो लकड़ी के टावर है आप उन्हें गोलियों से भी तोड़ सकते हो। तो आओ देखते हैं। आपको पता ही होगा कि पूरे मैप में एक उडगार्ड कैसल की लोकेशन है, आपको उस पे आ जाना है। और आपको पता होगा कि हम लोग जब जाइंट रहते हैं, टाइटन रहते हैं, तो जब इस टावर पे मुक्का मारते हैं तो टावर टूट जाता है। तो हमारे भाई बोल रहे हैं कि आप नॉर्मल हो और फिर आप इन्हें गोलियों से भी तोड़ सकते हो। तो आओ यार गोली मार के देखते हैं कि ये टावर टूटते हैं या फिर नहीं। तो AKM की 150 बुलेट्स लेके आया हूँ, तो 150 में तो टूट जानी चाहिए भाई, या फिर नहीं टूटेगी देख लेते हैं। ये स्पेशल टाइटन के लिए है या फिर नॉर्मल बंदा भी इसे तोड़ सकता है, वही चेक करते हैं। भाई कितना रिलोड लगेगा। ओ भाई देख रहे हो टावर टूट गया। भाई मेरे को लगा था कि टावर नहीं टूटने वाला है, इसलिए मैं इतना कुछ ध्यान नहीं दे रहा था। खैर हमारे भाई ने बिल्कुल सही बोला है कि गोलियों से हम इन टावर को तोड़ सकते हैं, तो ऐसा हो रहा है। तो इसी के साथ यहाँ पे ये मिथ हो जाती है कंफर्म। इमरजेंसी कवर फ्लेयर की हेल्प से ट्रेन को रोक सकते हो, रोंडो मैप में ट्राई करो। यस भाई, ये मिड ट्राई करने के लिए सबसे पहले आपको बहुत सारे कॉइन जमा कर लेने हैं एंड फिर एक गाड़ी उठानी है, गाड़ी को लेके चले जाना है शॉप पे। और भाई शॉप में आपको मिलेगा इमरजेंसी कवर फ्लेयर। ये देखो नीचे साइड में ये इसको परचेस कर लो। 3 परचेस कर सकते हो एक शॉप में से एंड फिर उसके बाद ये सोल्ड आउट हो जाता है, तो आप 3 परचेस कर लेते हैं। अब इसे लेके आ जाओ रेलवे ट्रैक पे एंड यहाँ से इसे हाथ में पकड़ो जहाँ से नेट वेट पकड़ते हो और इसको फेंक दो। और जैसे ही आप इसे फेंकोगे ना तो फिर आसमान से 2 पत्थर गिरेंगे। मतलब एक कवर फ्लेयर फेंकोगे तो 2 पत्थर गिरेंगे। तो ऐसे अपने पास बहुत सारे कवर फ्लेयर है, आप उन इस रेलवे ट्रैक को पूरा ब्लॉक करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि एक पत्थर ट्रैक पे आ गया है और काफ़ी मजबूत पत्थर है। आई थिंक आज तो भाई ट्रेन पक्का रुक जाएगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से कवर फ्लेयर फेंक देता हूँ और अपने दोस्त को भी बोलता हूँ कि भाई जितने भी है सारे फेंक दे, ठीक है। एंड फिर देखते हैं कि ट्रेन रुकती है या फिर नहीं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा पत्थर जो है कि वो ट्रैक पे आ गए हैं और ये जो पत्थर है ना भाई काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। आज तो ट्रेन पक्का रुकेगी, क्योंकि यार ये पत्थर तो ऐसे हिलने वाले नहीं है भाई, एकदम चट्टाने हैं समझ लो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक दोस्त को बोल दिया कि जा ट्रेन चालू कर, और ये देखो भाई ट्रेन चालू हो चुकी है, ट्रेन आ गई है। और यहाँ पे अभी तो ट्रेन रुकेगी पहली बार, क्योंकि वो डब्बा उतारेगी ना अपना, वो एक क्रेट उतारेगी वहाँ पे। और जैसे क्रेट उतारेगी और यहाँ पे आके फंसने वाली है ट्रेन, क्योंकि भाई काफ़ी हैवी पत्थर हमने लगा दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। और भाई ये ट्रेन आ भी नहीं रही है यार, जोन आ गया लेकिन ट्रेन नहीं आ रही है, क्या बता क्यों। रोंडो मैप में लग रहा है टाइम लगता है थोड़ा। खैर अभी देखो ट्रेन चालू हो चुकी है, आ रही है और फंस गई भाई। ओ भाई कुछ भी नहीं हुआ है, ये क्या सीन है भाई, एक पत्थर भी ट्रैक से नहीं लाए। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जितने भी पत्थर है सब के सब वहीं पे हैं, और 1-2 तो शायद उछल गए थे और वापस से नीचे गिरे। खैर भाई यहाँ पे ट्रेन को रोकना इम्पॉसिबल है, मतलब नहीं रुकेगी भाई। आज मेरे को समझ गया है, क्योंकि ये इतने हैवी पत्थर है ना, इनसे नहीं रुकी तो भाई किसी भी तिकड़म से भाई ये ट्रेन नहीं रुकने वाली है। तो खैर यहाँ पे ये मिथ हो जाती है बस्टेड।
मेन इवेंट पे जो क्लॉक वाली बिल्डिंग है ना, उसके नीचे साइड एक झूमर है लाइट वाला, उसके ऊपर हम लोग होल्ड कर सकते हैं। तो आओ कैसे करना है देखते हैं। आपको तो पता ही होगा कि ये मेन इवेंट की जो मेन बिल्डिंग है, इसके नीचे भाई एक लाइट लगी है। ये लाइट वाला झूमर लगा है, लेफ्ट साइड भी लगा है, राइट साइड भी लगा है। तो आप किसी पे भी जा सकते हो जिस पे जाना है। तो बस आपको अपना ओडियम गियर निकालना है और ऊपर एम करके एक बार मारना है। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो सामने वाले बॉर्डर पे आप रुक जाओगे और आप इस बॉर्डर पे भी आगे पीछे हो सकते हो। खैर अपने को झूमर पे जाना है तो यहाँ पे एफपीपी कर लेना है आपको और पूरा ऊपर एम करके एक अटैक वाला बटन प्रेस कर देना है और फिर टीपीपी कर लेना है। आप आसानी से इस झूमर के ऊपर आ जाओगे और यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, कैम्प कर सकते हो और भाई किसी का ध्यान भी नहीं जाने वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे कोई ओपन दबाने आता है तो आप उसे निपटा सकते हो, मतलब वो लिफ्ट यूज करने आता है तो आप उसको आसानी से निपटा सकते हो। तो गाइस जैसा मिथ में लिखा था वैसा बिल्कुल वर्क हो रहा है। तो इसी के साथ यहाँ पे ये मिथ हो जाती है कंफर्म। स्टिंग एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद बस एक ही बार आवाज आएगी। तो आओ सुनते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास 3 स्टिंग एनर्जी है और अपन पहली मारते हैं और देखते हैं कि आवाज आती है या फिर नहीं। ओ भाई पहली में आवाज आई है और अब दूसरी मारते हैं, देखते हैं कि दूसरी में आवाज आती है या फिर नहीं। तो अभी कोई भी आवाज नहीं आई है। अभी तीसरी भी मार लेते हैं इसी बात पे और देखते हैं कि आवाज आती है या फिर नहीं। और अभी भी भाई कोई आवाज़ नहीं आई है। तो यार ये स्टिंग एनर्जी देख देख के तो ऐसा लगता है कि एक आध बार मैं भी ट्राई करूं। मैंने तो आज तक कभी स्टिंग एनर्जी ट्राई नहीं किया है। आपने ट्राई किया है कि नहीं किया है मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। खैर अपने भाई बोल रहे थे कि जब आप पूरे गेम में पहली स्टिंग एनर्जी मारते हो ना तो उसकी आवाज़ आती है एंड फिर दूसरी तीसरी जितनी भी मारोगी उसकी आवाज़ नहीं आएगी। तो ऐसा बिल्कुल हो रहा है। तो इसी के साथ यहाँ पे ये मिथ हो जाती है कन्फर्म। स्मॉल इवेंट पे जो क्रेन है उस पे हाइड हो सकते हो। तो आओ चेक करते हैं। अभी अपन है स्मॉल इवेंट पे एंड राइट साइड में जो क्रेन दिख रही है ना, इसी के ऊपर जाने की बात हो रही है। तो इस पे एक हाइड लोकेशन है, हिडन लोकेशन है। तो इसके ऊपर जाने के लिए आपको ओडियम गियर की जरूरत पड़ेगी और क्रेन के पीछे साइड आ जाना है, ठीक है। और पूरा ऊपर देख के एक बार ओडियम गियर का यूज़ करना है। जैसे आप यूज़ करोगे आप आसानी से यहाँ पे आ जाओगे। अब ओडियम गियर पीछे रख लो और भग के जाओ और यहाँ पे एक जंप लगा के जॉयस्टिक पीछे खींच लेना, ठीक है। आप आसानी से यहाँ पे रुक जाओगे, बस यहाँ पे बैठ जाओ, आप हाइड हो जाओगे। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ होने वाली है कि आप बस खड़े हो, मारो और फिर से बैठ जाओ, खड़े हो, मारो और फिर से बैठ जाओ। यही चीज़ रिपीट करो। यहाँ पे बहुत मस्त लोकेशन है। बस खड़े होना है, मारना है एनिमी को और तुरंत नीचे बैठ जाना है। मतलब उसका ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि वो आप नहीं दिखोगे दूर से, ठीक है। तो हमारे भाई ने बिल्कुल सही बोला है कि हम क्रेन के अंदर छिप सकते हैं। तो ऐसा हो रहा है। तो इसी के साथ यहाँ पे ये मिथ हो जाती है कन्फर्म। हॉट एयर बलून को ऊपर ले जाओ। अब पैराशूट एंड कैंसल स्किल बटन को एक के ऊपर एक रख लो। अब बलून से जंप करो एंड पैराशूट खोलो और कैंसल बार बार करो। आप काफी टाइम तक हवा में रहोगे। तो आओ देखते हैं। अब बात की जाए अपने हॉट एयर बलून की तो आपको ये मिलिट्री बेस में मिल जाएगा एंड एरेंगल मैप में कई जगहों पर है। बस इसके अंदर आओ और असेंड दबाओ। जैसे ही असेंड दबाओगे पैराशूट एकदम मस्त, एकदम कूल तरीके से ऊपर जाएगा, ठीक है। अब अपने कैरेक्टर को स्विच कर लो एंड अपने दोस्त ने बोला है कि पैराशूट वाले बटन एंड कैंसिल स्किल बटन को एक के ऊपर एक रखना है। तो हम लोग कस्टमाइज बटन पे जाएंगे और एक के ऊपर एक बटन को रख लेंगे और सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जंप लगाना है एंड बार बार पैराशूट को दबाना है और कैंसिल करना है। बार बार ऐसे करते रहना है और हम लोग काफ़ी देर तक हवा में रहेंगे, ऐसा बोला गया है। तो भाई वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं एंड जो सामने वाली नदी है ना उसको भी आपको क्रॉस करके दिखाते हैं, ठीक है। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more. तो ऐसा करने से हम लोग काफी देर तक हवा में रह पा रहे हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे ये मिथ हो जाती है कंफर्म। रोलर कोस्टर पे जब हम घूमते हैं तब एनिमी हमें नहीं मार पाता। तो आओ चेक कर लेते हैं। यही चेक करने के लिए अपन आ चुके हैं रोलर कोस्टर पे और मैं रोलर कोस्टर पे बैठ गया हूँ एंड सामने वाले एनिमी को मैंने बोल दिया है कि जैसे मैं आगे निकलूं तो भाई मेरे पे गोलियां चलाना, ठीक है। अपना रोलर कोस्टर स्टार्ट हो गया है एंड एनिमी पीछे था, देखा ना आपने। तो फिर मैंने उसको बोला कि यार तूने गोली क्यों नहीं चलाई। तो उसने बोला भाई तू मेरे को एक ही जगह पे दिख रहा है। मैं तो भाई घूम रहा हूँ, तेरे को एक ही जगह पे कैसे दिख रहा हूँ। तो बोला नहीं भाई तू एक ही जगह पे दिख रहा है। तो फिर मैं बोला एक काम कर गोली मार। और उसने जैसे मेरे को गोली मारी ना, फिर आप लोग देख सकते हो कि मैं नॉक हो गया। तो जब हम रोलर कोस्टर में बैठते हैं और राइड करते हैं ना तो सीन ये रहता है कि हम एक ही जगह पे एनिमी को दिखते हैं। तो हमारे भाई बोल रहे थे कि रोलर कोस्टर में अपने को कोई एनिमी नहीं मार सकता, बट भाई एनिमी आपको गोली मार सकता है। तो यहाँ पे ये मिथ हो जाती है बस्टेड।
अपनी लास्ट मिथ है कि टाइटन सीरम एंड सर्कल में काम नहीं करता है। तो मैंने कभी चेक नहीं किया है, तो आज चेक कर लेते हैं। यही सब चेक करने के लिए अपन आ चुके हैं। एंड जोन ना भाई काफी ज्यादा छोटा हो गया है, आप लोग मैप में देख सकते हो। तो अब अपन सीरम को यूज करते हैं। अब देख सकते हो जैसे मैं सीरम को यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सीरम नहीं लगा पा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास अटैक टाइटन सीरम भी है एंड एक नॉर्मल सीरम भी है, तो दोनों यूज कर रहा हूँ। तो यार नहीं यूज कर पा रहा हूँ। ये बोल रहा है कि आपकी लिमिट रीच हो गई है, जबकि मैंने भाई इस गेम में एक बार भी सीरम का यूज नहीं किया है, फिर भी ये बोल रहा है कि भाई आपकी लिमिट खत्म हो चुकी है। तो जैसा कि मिथ में लिखा था कि हम लोग लास्ट जोन में सीरम का यूज नहीं कर सकते, ऐसा हो रहा है। तो इसी के साथ यहाँ पे ये मिथ हो जाती है कंफर्म। तो यार आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगर आपके पास नए नए मिथ्स है, ट्रिक्स है, ग्लिच है तो यार लिखो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।